1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और h कितना है, h है 12। तो 3 4 12, 22/7 को आप बोल दीजिए 3.14, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, तो 314/100 मल्टीप्लाइड बाई 25 4 जा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमारा जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। मुझे निकालना ही लीटर में है, तो जिस यूनिट में मेरे को निकालना होता है मैं उसको राइट हैंड साइड पर रखता हूँ। तो मुझे लीटर में निकालना है तो मैंने लीटर को राइट हैंड साइड में रखा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, ये हो गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ये हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर है, तो 314 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 314 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1/1000 इंटू 314 लीटर। अब नीचे 3 जीरो है और इधर 3 डिजिट्स हैं, इन 3 जीरो को काट दो तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 0.314 लीटर्स, ये इसका आंसर है। बताइए, क्लियर है? यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कौन सा बोल रहे थे, फोर्थ? फोर्थ था या थर्ड था, बताओ देखकर। सर थर्ड। थर्ड था। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वो बोल रहे हैं कि उसका रेडियस निकालिए, ये फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और इन्होंने बोला कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, वो हमको यूज करना है, पाई इज इक्वल टू 3.14 गिवन वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर तो मेरे को निकालना है, तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 15 इज इक्वल टू 1570। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसके साथ 5 इंटू 3.14। रुको तो सही 1 मिनट, रुको तो सही 1 मिनट। 5 4 जा 20, 2 कैरी आ गया, 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 3 जा 15। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट काउंट करो, 1570 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570।
अब यहाँ से अगर ये पॉइंट गया तो नीचे आ जाएगा 100। अब जो टर्म यहाँ डिवाइड में है ये उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 1570 इंटू 100 और अपॉन में 1570, 100 आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सही है, तो ऐसे करो, 5 से डिवाइड करोगे तो भी ठीक है। मतलब वो ऐसे भी कट जाएगा, कैसे चाहो वैसे करो, ठीक है। तो रेडियस आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। Yes. ये क्या कर रखा है इतना ड्राइंग। हाँ जी, और बताना बेटा परिधि, और कोई डाउट है? No. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा डाउट था, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवाया नहीं था क्या ये हीप ऑफ व्हीट? अच्छा, करवाया नहीं था, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। नाइन्थ में है, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter, ठीक है। a heap of wheat is in the form of a cone। तो गेहूं का ढेर लगाते जाते हैं तो वो ऐसे बन जाएगा जैसे कि एक पॉइंटेड सा ऊपर से जैसे कोन के जैसा बन जाता है वो। हाँ जी, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10.5/2, 10.5/2 मीटर, यानी कि इसको आप बोल दीजिए 105/20 मीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ इट्स बेस। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है। अब ये कह रहे हैं फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बतानी है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ द कैनवास कैसे निकलेगा, पाई आर एल निकालना होगा, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि वो ढेर लगा दिया आपने गेहूं का, उसको बारिश से बचाना भी तो है, तो उसके ऊपर आपने कैनवास का कपड़ा अगर लपेट दिया तो वो बारिश से बच जाएगा, ठीक। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो इसका जो ये रेडियस है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये हो जाएगा 21/4, तो R इज 21/4 मीटर एंड H इज 3 मीटर। तो हम ये कहेंगे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7। आर का स्क्वायर क्या हो गया 21/4 का स्क्वायर, इंटू एच क्या हो गया 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/4 इंटू 21/4, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा अब 11 और 3 इंटू 21 कितना हो गया 63/8, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 693/8, डिवाइड करो, 8 8 जा 64, 69 माइनस 64 हो गया 5, 5 3 53, 8 6 जा 48, 53 माइनस 48 हो गया 5, 5 0 50, 8 6 जा 48, 20 आ गया, 8 2 जा 16, ठीक है, 20 माइनस 16, 8 5 जा 40,
तो 86.625 मीटर क्यूब। पहले तो ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, यही आ रही है वैल्यू। चलिए जी, वॉल्यूम तो ये आ गया। अब इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को स्लैंट हाइट निकालनी होगी। तो हम ये कहेंगे L इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट आर कितना है 21/4 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 3 का स्क्वायर। हाँ जी, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। 441 और 16 9 जा 144 अपॉन 16। ठीक है जी, दोनों को ऐड करिए। कितना, ठीक है, 1 और 4 हो गया 5, 4 और 4 हो गया 8, और 4 और 1 हो गया 5। 585 अपॉन 16 का अंडर रूट। अब ये जो 585 है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, राइट से दो दो का ग्रुप बनाते हैं, तो 2 का ये 1 का ये 0.0000 ये है। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले देखो सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा स्क्वायर है जो 5 से जस्ट छोटा हो, 4। तो 2 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 85 को नीचे लेकर आए 185 हो गया। तो 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया था। अब 2 में 2 को ऐड कर देंगे तो इधर आ गया 4। 4 के आगे क्या लगाऊं कि 185 से जस्ट छोटा आ जाए, 3, या 4 भी चलेगा। 4 4 दा 16, 4 4 दा 16 और 1 176। ठीक है, 176 तो क्या आ गया 900। 4 के आगे क्या लगाया था, 4 लगाया था और उसको 4 से मल्टीप्लाई करा था, पॉइंट हो गया। अब 44 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, 44 में 4 को ऐड करो, क्या आ गया 48। अब इसके आगे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो 481 इंटू 1 अगर करेंगे तो 481 ही आ जाएगा। 10 माइनस 1 9, 19 हो गया। ठीक है, तो और 19 कैसे हो गया भाई, 10 माइनस 1 हो गया 9, और इधर बचा 9 माइनस 8 हो गया 1। 419। अब जो लास्ट के 2 जीरो हैं इनको नीचे उतारो, हो गया 00। 481 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, उसमें उसको ऐड कर दो, तो 482। 482 के आगे क्या लगाऊं कि 41,000 समथिंग आ जाए। नहीं शायद 8 लगाना पड़ेगा, 9 से तो बड़ा आ जाएगा। 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 8 64 और 2 66, 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38, 38,624। वो बड़ा ही आएगा, अगर इसमें 4,000 भी ऐड करोगे तो भी 42,000 आ रहा है ना। तो 9 मत लगाना, ये ठीक है। तो 38624, और मुझे इसके आगे चलने की जरूरत नहीं है। 24.18 हमारा स्लैंट हाइट आ गया। नहीं, 24.18 तो आया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 16 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। करो डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 हो गया 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, 6.045। ठीक है, 6.045 मीटर कितना आ गया हमारे पास स्लैंट हाइट। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कितना इसमें वो लगाना है कैनवास।
तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई क्या है 22/7। हाँ जी, आर कितना है 21/4 और एल कितना है 6.045। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और फिर से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3.0225, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 7 जा 77 और 5 82, 8 कैरी, 11 6 जा 66 और 8 74 7। देखना यही है क्या आंसर? अरे चलेगा मेरे को, ठीक है। कितना हो गया मीटर स्क्वायर? ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप इसको अप्रोक्सीमेटली अगर लेकर भी चलेंगे ना, 99.74 है, ठीक है। आपका पीछे आंसर कितना है? 99.825। कोई बात नहीं है, ठीक है अपना, ठीक है। चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. Volume of a sphere is equal to 4/3 pi r cube. और वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर 2/3 pi r cube। ये हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो पेज नंबर 235, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल 17 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फीयर होता है, स्फीयर में तो एक ही डायमेंशन होती है हमारे पास, सिर्फ रेडियस। हाइट वाइट का कुछ चक्कर ही नहीं होता। तो इसमें रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने, 11.2 सेंटीमीटर। तो 11.2 सेंटीमीटर है रेडियस, और इसका मुझे स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फोर अपॉन 3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 का क्यूब। 4/3 इंटू 22/7, 112/10, 112/10 एंड 112/10। 16 7 जा 112, और 3 से कुछ हो रहा है डिवाइड? नहीं ना, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। होना चाहिए था, तो परेशान करने वाली बात है। करना पड़ेगा डिवाइड। चलिए, 4 इंटू 22 कितना हो गया, 88 अपॉन 3।
अब 112 इंटू 112 देख लो कितनी मेहनत करा रहे हैं ये। 112 इंटू 112 तो 2 2 जा 4 क्या ये आ रहा है जी 12544 16 इंटू 12544 अपॉन 1000 12544 को 18 में मल्टीप्लाई करो 12544 को 88 से करो मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 3 कैरी 8 4 जा 32 और 3 35 फिर से 3 कैरी 8 5 जा 40 और 3 43 अब आ गया 4 कैरी 8 2 जा 16 और 4 20 2 कैरी और 8 1 जा 8 और 2 10 तो 2 5 3 0 0 1 2 हो गया 5 + 2 7 3 + 5 8 ये 3 ये 0 ये 1 1103 872 ये मैंने करा 12544 इंटू 88 तो 1103 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 3 इंटू 1000 मैं अभी 1000 से किसी को भी करना नहीं चाहता 3000 भी नहीं करना चाहता अभी मैं पहले 16 को इसमें मल्टीप्लाई कर लूं तो 16 2 जा 32 3 कैरी आ गया 16 7 जा 112 112 और 3 115 11 कैरी आ गया 16 8 जा 128 और 11 कितना हो गया 139 13 कैरी आ गया 16 3 जा 48 और 13 हो गया 61 6 कैरी आ गया 16 0 जा 0 और 6 16 1 जा 16 1 कैरी 16 1 जा 16 और 1 17 अपॉन 3 इंटू 1000 अब 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 5 जा 15 17 माइनस 15 हो गया 2 26 तो 3 8 जा 24 26 माइनस 24 हो गया 2 26 3 8 जा 24 26 माइनस 24 फिर से 2 आ गया 2 1 21 3 7 जा 21 3 3 जा 9 3 1 जा 3 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया 22 और 3 7 जा 21 फिर 3 3 ये आता चला जाएगा अब नीचे 1000 है तो ये जो 1000 है इसके 3 0 कट गए तो ये डिजिट जो है ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेसेस इधर आ गया 5887.32 क्या सेंटीमीटर क्यूब देखना आंसर चलिए जी मतलब इसमें डायमेंशन बस एक ही है रेडियस तो इसमें टर्म्स ऐसे खतरनाक दे देंगे कि कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाए बच्चे हाँ वो सब हटा दिया सब 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेते हैं मतलब ये 3 3 है इसको तो हटा दिया 7 से इधर वाला जो नंबर है ये 1 है तो 7 को काट कर एक नंबर बढ़ा दिया 31 को 32 कर दिया इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं राउंडिंग ऑफ कहते हैं ठीक है टेबल याद है ना मेरे को अरे तो करा तो 16 2 जा 32 3 कैरी आ गया 16 7 जा 112 अरे नहीं ट्रिक नहीं नॉर्मली आप देखो मेरे साथ साथ देखो आपको समझ में आएगा देखिए 16 2 जा 32 है ना 16 2 जा इधर देख लो जैसे 1 1 0 3 8 7 2 और यहाँ लिख दिया 16 2 जा 32 अब दिमाग में रख लिया
दिमाग में रख लिया कि उसका जो कैरी है वो 3 आएगा, तो 3 आ गया कैरी, 16 7 का 112, 112 और 3 कितना हो गया 115, तो 15 हुआ, मतलब 5 आ गया यहाँ पर, तो 11 कैरी बचा 115 में से, भाई 5 यहाँ छोड़ दिया, 11 कैरी आ गया, 11 कैरी आ गया, 16 8 128, 128 और 11 कितना हो गया 139, 139, तो 9 लिख दिया, 13 बच गया, 13 कैरी आ गया, 16 3 का 48, 48 और 13 कितना हो गया 61, 61 तो 6 कैरी आ गया, वही कर रहा हूँ, 16 0 का 0, 0 और 6 कितना हो गया 6, सारे कैरी खत्म, 16 1 का 16, 16 6 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी बचा, 16 1 का 16 और 1 17, 1766 1952 1766 टेबल याद कर लो बस, फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ क्या क्या डबल करने वाली एक लाइन तो इसके बाद आप इसको इन दोनों को क्रॉस ऐसे कर लेंगे, 7 6 42 और 2 1 2, तो इन दोनों को प्लस कर लिए 44 हो गया, और फिर वो कैरी करते हैं 5 और 4, और फिर इसको कट करके 16 को 87 से फिर कट करके 16 को 38, तो अच्छा मतलब दो दो का ग्रुप बनाकर हाँ सर फाइनल आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हाँ लंबा मेथड है सर ज्यादा ही टेबल याद करवाऊंगा मैं तुम्हें, चिंता मत करो, सर मेरे को इससे ज्यादा ही कोई नहीं मैं टेबल याद करवाऊंगा फिर भी। चलिए जी ये हो गया, इसके बाद कोई एक नंबर लेना और फिर, अच्छा हाँ लेकिन तुम्हारे वाले में एक फायदा है कि अगर 20 से बड़ा कोई नंबर आ गया तो मुझे तो टेबल ही 20 तक याद है, 20 से बड़ा नंबर आ गया तो मैं तो बैठ जाऊंगा, तुम कर लोगे फटाफट फटाफट। चलिए जी अगला देखना भाई, एग्जांपल नंबर 18 है, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर। शॉर्ट पुट जानते हैं, वो गोला होता है ना जिसको यहाँ पर रखकर ऐसे 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 घूमकर, ये पता नहीं मेरे को कितने की भी होती है, अरे बेकार, ये सब चीजें मेरे को बेकार लगती हैं बचपन से ही, पता है क्यों, क्योंकि मैं बड़ा पतला दुबला कमजोर सा होता था, मेरे से उठता ही नहीं था वो, है ना, तो मैं कहता था बेकार है ये, क्रिकेट मेरे को बेकार लगता है, क्यों, क्योंकि क्रिकेट मेरे से खेला ही नहीं जाता था, पूरा टाइम जो है फील्डिंग करता रहता था, इधर से उधर दौड़ता था, जैसी बैटिंग आती थी 2 3 बॉल में आउट हो जाता था, है ना, तो इसलिए क्रिकेट भी बेकार है, जो चीज पसंद, जो चीज हमको नहीं आती वो बेकार है बस। चलिए अगला देखते हैं, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। तो एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर, शॉर्ट पुट, समझ रहे हो भाई, खो जाते हो बीच बीच में कहीं। एग्जाम्पल नंबर 18, तो इसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर, एक शॉर्ट पुट है उसका रेडियस दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो डेंसिटी लिखकर छोड़ दो बस, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। अब इसमें मास पूछ रहे हैं, ठीक, तो हाँ 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 हाँ। अब जरूरी नहीं है कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो, अगर आपने डेंसिटी की यूनिट भी देखी है ना तो उससे भी आपको उसका फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। देखिए यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर का मतलब ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ग्राम क्या है मास, सेंटीमीटर क्यूब क्या वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम में निकाल लूंगा रेडियस की हेल्प से, ठीक है। इस बार इनका मूड ठीक है, 4.9 दे रखा है इन्होंने, बस तो सही है फिर।
एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए जी, इसमें क्या करेंगे, पहले आप वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वही घुमा रहे होगे। हाँ गिर गया होगा, क्योंकि अभी उसकी नोटबुक भी गिरी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नोटबुक भी घुमा रहा था। मतलब कोई भी चीज गिर सकती है कभी भी, है ना, समझ गया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कितना, 22/7 इंटू 4.9 का क्यूब, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 49/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10, क्योंकि 4.9 का पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, तो ये 49/10 का क्यूब हो गया। समझ गए? हाँ अच्छा, बाकी फिर ये मतलब क्या है, अब करना ही पड़ेगा, क्या करें, तो थोड़ा आसान रहता। चलो जी, 4 इंटू 22 हो गया 88। इसको वो काट नहीं रहा मैं, पता है क्या होता है, नीचे अगर 1000 है, 1000 है, तो हमें बस 3 डिजिट राइट से काउंट करके और हमको पॉइंट लगा देना है, बस ये करना होता है। तो ज्यादा आसान यही है कि उसको आप डिवाइड ना करो। तो अब ये तो हो गया 88, और 7 9 जा कितना होता है भाई, 63, 7 4 जा 28, 34, 343 मल्टीप्लाइड बाई 49 अपॉन 1000, और 3 भी है नीचे। तो करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा भाई। मुझको आरुष से ना ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ट्रिक अच्छी है वैसे इसकी। अच्छा, 88 इंटू 49, तो 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 8 जा 72 और 7 79, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 35, 2 हो गया, 9 और 2 11, 1 कैरी आ गया, 1 7 8 और 5 13, 1 कैरी आ गया, 4 3 1 2। तो 88 इंटू 49 आ गया 4 3 1 2, 4 3 1 2 इंटू 343। अब क्या कर रहे हो तुम दोनों? अच्छा, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, ओके ओके, मैं समझ गया। वो मेहनत से, वो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, और फिर उसको ये लग रहा होगा, इसको आयुष को ये लग रहा होगा कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, तो खुश हो रहा है अंदर ही अंदर। चलिए कोई नहीं। फोर थ्री वन टू इंटू 343, ठीक है, चले आगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, डबल क्रॉस लगाओ, 6 3 9 2 1 6, 3 और 8 11, 1 कैरी, 1 + 9 10 + 4 14 + 6 20, 2 कैरी, 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9, 1 + 7 8 + 9 17, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 2 4
1479016। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं जी तो कट रहे हुए ये बात भी है। चलो ठीक है, अब जरा ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है ना वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब इसके बाद ये पूछ रहे थे कि आप उसका शॉर्ट पुट का यानी कि वो जो गोले का मास बताइए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गया, तुम्हारी जैसी हरकत थी इसकी, शोर मचाती, घर से बाहर निकलते ही शोर मचाना शुरू। तुम्हारी आवाज आती है सबसे ज्यादा, यहाँ से निकलते ही एकदम आवाज आती है। 7.8, ये देखो फिर आ रही है आवाज। 7.8 इंटू वॉल्यूम कितनी है चलिए जी, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10। अच्छा 3 से 78 कट जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। अब ये तो गलत है ना, अब ये तो गलत है, 26 का तो टेबल नहीं आता मुझे, कैसे करूं। अब तुम्हारी ट्रिक काम करेगी, अब इसकी ट्रिक काम करेगी। चलो जी, अब एक काम करिए, करो इसको 26 से। 1479016 मल्टीप्लाइड बाई 26, ठीक है। 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6 और 3 9, 6 0 0, 6 9 54, 6 7 42 और 5 47, 4 कैरी आ गया, 6 4 24 और 2 26, 6 1 6 और 2 8, 2 6 12, 2 1 2 और 1 3, 2 0 0, 2 9 18, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9 और 2 1 2, 6 11 4 4 15 12, 1 plus 8 9 plus 9 18, 1 कैरी आ गया, 3 8 2 5 4 4 1 6, 3 8 2 5 4 4 1 6 upon 1 2 3 4। ये 4 0 काट दो और राइट से 4 डिजिट, ये हो गई 4 है ना, इधर ये 10 भी तो आ गया था ना, 7.8 का वो 3825.4444 तो क्या होगा, ग्राम। सही है, बीच बीच में अटेंटिवनेस चेक करनी चाहिए। ये वैसे ही पागल बना रहे हैं, 11 12 में इतनी ऐसी तो कैलकुलेशन नहीं है कि वो आपसे मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो चिंता मत करो। 9 कर तो दिया, नहीं करा इस बार। अच्छा ये नहीं करा क्या, गलती हो गई क्या। 1 6 हटा दिए तो सर ये पूछे प्लस करा है, नहीं करा इस बार। कहाँ नहीं करा प्लस, बताओ। सर अप्रॉक्स नहीं करा वो। अरे कर तो दिया, कर तो दिया, ये देखो ये 6 है, अब इस 6 ये 5 से बड़ा है तो इसको काट देंगे और इसको कर देंगे 2, और ये 2 है, ये 5 से छोटा है, तो ये 4 4 4 4 ही रहेगा। ठीक है, सही है। तो आप लोग देखते हैं ना मीम्स वगैरह आती हैं, उसमें एक मीम में भी तो आता है वो, एक बीच में जैसे कोई वीडियो चलता है तो बीच में से एक लड़का खड़ा हुआ आ जाता है माइक लेकर हाथ में, आ गया स्वाद, ऐसे भी तो आता है वो, आ गया स्वाद। कौन है वो, अभिषेक अच्छा अच्छा, वो कहता है आ गया स्वाद, और फिर एक दूसरा आ जाता है, वो बोलता है ये क्या कह रहा है तू, वो ऐसे करके बोलता है क्या कह रहा है तू, वो भी वही है।
हाँ क्या बोला तूने, हाँ, क्या बोला तूने, ऐसे करके बोलता है वो। तो उनको देखकर बड़ी हंसी आती है, फिर बीच में राहुल गांधी आ जाता है, वो कहता है मजा आया, वही कर देता है, फिर नीचे लिखा हुआ आ जाता है। हाँ कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं। और एक और बंदा आता है, वो अपने बाल ऐसे पीछे को करके तेल वेल लगाकर और एक टीका लगाकर, और वो कहता है रुको सबर करो, वो ऐसे बोलता है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी भाव। हाँ, वो बीच में आकर बोलता है रुको सबर करो। फिर जब दोबारा दिखाते हैं तो उसमें कुछ वो आ जाते हैं, बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, वो हंसते हैं बहुत तेजी से काले से, और फिर कूदने लगते हैं। वो एक लड़का कूदता है तो 10-12 लड़के उसको कैच कर लेते हैं पीछे, वो हंसते हैं, हाँ ऊ ऐसे करके चिल्लाते हैं वो। अलग अलग वीडियो आती रहती है। वो बहुत सारे लड़के आते हैं जैसे कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हुए हो, और उनमें वो नाइजीरियन से होते हैं, वो काले काले से। हाँ तो हाँ चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी अगला देखते हैं। अरे परिधि समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके चलिए जी अगला देखते हैं। हेमिस्फेरिकल, ये BOWL को बोलते क्या है? BOWL बोल बोलते हैं पक्का? मैं बोलता था बाउल, मैं एक्चुअली बाउल बोलता था। तो अरे बोल ही तो रहा हूँ। हम्म। तो मैं पहले इसको बाउल बोलता था, फिर मुझे किसी बच्चे ने करेक्ट किया कि सर ये बोल होता है, तो बोल ही होता है ना। वेंसडे होता है, उसको वेडनेसडे बोलते हैं। ये ना मैं ये देखता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होते रहते हैं। पहले जब मैं छोटा था ना, हाँ जेड का जी हो गया। जब मैं छोटा था तो मैंने पढ़ा था फाइनेंस, और अब सब बोलते हैं फिनेंस, बड़े स्टाइल से। मैं पढ़ता था तो शेड्यूल था, अब सब स्केड्यूल। स्केड्यूल में जब तक जीभ ऊपर लगती भी ना स्केड्यूल, हाँ वो जब तक जीभ जीभ ऊपर लगती हुई दिखाई ना दे ना, जब तक जो टंग आपकी ऊपर लगती हुई स्केड्यूल ऐसी दिखाई ना दे, तब तक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन माना नहीं जाता। मान रहे हो? अरे बहुत सारी, अरे नहीं बहुत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में सिखाई जाती हैं कि आप जब ऐसे बोलें तो वो दिखना चाहिए कि आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ पता चलेगा। डब्ल्यू, अरे नहीं नहीं सुनिए सुनिए, ये कुछ ना एरिया एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कुछ एरियाज ऐसे हैं वहां के लोगों को इस तरह से बोलने की आदत है कि वो मतलब उनका 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 लिप्स उनके चलते हुए दिखाई नहीं देंगे ऐसे ही। हाँ किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है तू, तो लिप्स ऐसे ही रहेंगे उनके बस, लिप्स नहीं हिलने वाले। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो चीज ये कहते हैं कि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज पर एक मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें, सुन रहे हो भाई? हाँ। आने वाले टाइम में तो ये पता ही नहीं चलेगा जब मास्क लगाकर लोग बात करेंगे। हाँ उसमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो भाई। अ हेमिस्फेरिकल बोल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। क्या कट तो रहा है, लेकिन फिर ये 35 को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही तो, इससे तो 21 दे दो ना, एक 21 7 से कट जाएगा, एक 21 3 से कट जाएगा। परेशान करने वाली बात है। चलिए देखिए रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलूं, 35/20 सेंटीमीटर।
चलो काट देते हैं, 5 4 20, 5 7 35। 20 हम्म, सर आपने नीचे 20 क्यों लिया? 10 आना चाहिए ना। ये गुजरे जमाने की बात है, मैंने काट दिया उसको, अब ठीक कर रहा हूँ। वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा बाद में पहुंची होगी। तीन लोग कॉपी कर देते हैं, एक का एक बंदा ऐसे पूरा काट देता है, फिर तीनों उसको देखते हैं, फिर क्यों वैसे काट दिया, फिर से पूरा कुछ कर। बीच में एक फॉरेनर बुढ़ा सा भी आ जाता है, वो हंसता है, उसका दांत टूटा हुआ होता है बीच में से, उसको भी दिखा देते हैं बीच में। कॉमन है, कॉमन वीडियोस डाल देते हैं वो बीच में। तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही इसमें, तो सारी जगह। हाँ, 35/10 का क्यूब, 5 7 35, 5 2 10, 2/3 into 22/7 into 7/2 into 7/2 into 7/2। एक 2 से एक 2 काट दो, एक 7 से एक 7 काट दो, और कुछ कट रहा है? 2 11 22, 7 7 49, 11 into 49 अपॉन 2 into 3, ये बचा। 11 9 99, 11 4 44 और 9 53, 539 अपॉन 6, 6 8 48, 53 माइनस 48 हो गया 5 5 9 59, 6 9 54, 54 और 59 माइनस 54 कितना हो गया? 5, 89.83। देखना यही है क्या? एटी 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरी एक्सरसाइज करना होमवर्क में, ठीक है? सर मेरा स्कूल चल रहा है सर। कोई बात नहीं, ट्राई करना जितना हो जाता है, ठीक है? बस ये तो चैप्टर ही खत्म है, अब लास्ट ही तो था। करना इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी आसान ही है। अरे कह तो रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज ट्राई करना, जितना हो जाए। जो भी 9 क्वेश्चन है, 9 है 10 है, 10 क्वेश्चन है, जो भी डाउट है पूछना।